नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून में आप पार्टी की देवभूमि संकल्प यात्रा है और आप पार्टी की देवभूमि संकल्प यात्रा की शुरुआत आज से कर दी गई है। केजरीवाल मौजूदा, आपको बताते चले, जो केजरीवाल है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। इसी के साथ साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर आप आम आदमी पार्टी के जो हैं वो मौजूद हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है, जहां पर आम आदमी पार्टी की जो संकल्प यात्रा है वो निकाली जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। देहरादून में आप पार्टी की संकल्प यात्रा की शुरुआत आज से कर दी गई है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं और वहां पर भारी संख्या में इस संकल्प यात्रा में हिस्सा लेने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक वहां पर मौजूद रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देहरादून से पहुंचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, आप पार्टी की देवभूमि संकल्प यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चलिए खबरों की तरफ विस्तार से रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवीधुरा के बगवाल मेले के राजकीय मेले का दर्जा देने की घोषणा कर दी है। सोमवार को देवीधुरा में प्रदेश के पहले आदर्श राजकीय डिग्री कॉलेज के भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने लोहाघाट नगर पंचायत को नगर पालिका में उच्चीकृत करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान सीएम ने कुल 2525 के आसपास रुपए की जो 10 योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में चयनित 12 आदर्श डिग्री कॉलेजों में से देवीधुरा कॉलेज में बीएससी, बीकॉम, पीजी कक्षाओं को सीएम ने मंजूरी दे दी है। देवीधुरा पहुंचने पर सीएम ने सबसे पहले मां बाराही धाम में जाकर देवी के दर्शन आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि रोजगार प्रक्रिया को तेजी से शुरू कराने के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शिविर लगाकर एक ही स्थान पर ऋण देने की सुविधा शुरू की जाएगी। सीएम ने अमोड़ी डिग्री कॉलेज के निरीक्षण और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, जनसभा में कोई घोषणा फिलहाल के लिए नहीं की है। तो देहरादून से मसूरी के लिए प्रस्तावित रोपवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे होगा। ऐसा माना जा रहा है कि रोपवे की लंबाई 5.5 किलोमीटर हो सकती है, जो हांगकांग के गोंगपिंग रोपवे की लंबाई 5-7 किलोमीटर से महज 100 मीटर कम है। इस रोपवे के बनने से दून से आपको बताते चले मसूरी मात्र 15 से 18 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इससे मसूरी में लगने वाले ट्रैफिक के साथ ही सुरक्षित पर्यावरण दृष्टि से यात्रियों को सुविधाजनक तरीके से यात्रा का साधन सुलभ हो जाएगा। सोमवार को रोपवे निर्माण में स्थानीय लोगों का पक्ष जानने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सौजन्य से लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, सुनवाई में सभी उपस्थित ग्रामीणों ने पूर्ण रूप से प्रोजेक्ट को लगाने पर सहमति दी। इसके साथ ही स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर क्षेत्र के विकास की मांग भी उठाई गई। एडीएम जीसी गुणवंत की अध्यक्षता में पुरकुल स्थित प्राचीन शिव मंदिर में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। इसी के साथ साथ आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि यह रोपवे दोनों शहरों के लिए रोमांच और पर्यटन की नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला साबित होगा। सबसे पहले मैसर्स मसूरी स्काई कार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने ग्रामीणों को रोपवे से होने वाले लाभ और परियोजनाओं के संबंध में आपको बताते चले जानकारी दी है। ग्रामीण ने मांग करते हुए कहा है कि रोपवे से सृजित होने वाले रोजगार के अवसर में ग्रामीणों को प्राथमिकता देने के साथ क्षेत्र के विकास के लिए भी काम किया जाएगा, जिस पर अवगत कराया गया कि ग्रामीणों को रोजगार के मौके पर उपलब्ध कराने के साथ ही क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर देहरादून पहुंच चुके हैं। इस दौरान देहरादून में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने ऐलान किया है कि उत्तराखंड के आगामी
विधानसभा चुनाव में आप पार्टी से कर्नल अजय कोठियाल सीएम पद का चेहरा हो सकते हैं। वहीं आपको बताते चले उन्होंने दूसरी घोषणा करते हुए कहा कि हम उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा है कि कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया देहरादून आए थे। उन्होंने कहा था कि इस पर हम जनता की राय जानेंगे। हमने प्रदेश की जनता से सुझाव लिया, आपसे सीएम कैंडिडेट किसे बनाना चाहिए। इस पर लोगों का बेहतरीन जवाब आया। लोगों ने कहा कि जब से उत्तराखंड बना है वो कुछ पार्टी और नेताओं ने उत्तराखंड को लूट लिया था। अब हम उन्हें पार्टियां जो हैं उन्हें देशभक्त फौजी चाहिए। बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने कहा कि इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, हमें कर्नल अजय कोठियाल ही चाहिए। यह निर्णय आप पार्टी ने नहीं बल्कि यहाँ की जनता ने लिया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की जन आशीर्वाद यात्रा 17 अगस्त यानी कि आज ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचेगी। और इसी के साथ साथ भाजपा के जिला महामंत्री और यात्रा के संयोजक विकास तिवारी ने बताया है कि राज्य मंत्री बनने के बाद अजय भट्ट पहली बार आपको बताते चले उत्तराखंड आए हैं। वहीं अजय भट्ट के ऋषिकेश पहुंचने से पहले ही शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। आशीर्वाद यात्रा के लिए आपको बताते चले फ्री में पेट्रोल और इसी के साथ साथ पेट्रोल भरवाने को लेकर शहर के पेट्रोल पंपों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं इस दौरान कोविड के नियम भी तार तार होते नजर आए। एक तरफ जहां भाजपा कार्यकर्ता अजय भट्ट के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए थे, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी आपको बताते चले मोर्चा संभाल लिया था। शहर के मुख्य चौराहों पर एकत्रित होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गो बैक अजय भट्ट के नारे लगाए। वहीं हरिद्वार में यात्रा के दौरान दोपहर बाद सप्त ऋषि चुंगी पर पहुंचेंगे और हरिद्वार विधानसभा के कार्यकर्ताओं की ओर से यात्रा का जो है आपको बताते चले भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद यात्रा वीआईपी घाट पहुंचेगी और रानीपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। तत्पश्चात यात्रा चंडीगढ़ और इसी के साथ साथ वहां से निकलकर श्यामपुर कांगड़ी होते हुए चिड़ियापुर बॉर्डर पहुंच जाएगी। राज्य की महत्वाकांक्षी घसियारी कल्याण योजना और 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन सितंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। इसका उद्घाटन सितंबर में ही केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उद्घाटन पौड़ी, गढ़वाल या अल्मोड़ा में से किसी एक स्थान पर किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि कार्यक्रम में 20,000 से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। शनिवार को विधानसभा में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में दोनों योजनाओं की लॉन्चिंग की तैयारियों के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले निर्देश जारी करते हुए वहीं अपर निबंधन आनंद शुक्ला ने बताया है कि घसियारी योजना की लॉन्चिंग के लिए 20-20 किलो के 500 बैग बना दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना 0% ब्याज पर किसानों को ऋण देने के लिए कार्यक्रम राज्य के 95 ब्लॉक मुख्यालयों में 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने सभी जिला सहायक निबंधकों को राज्य समिति सहकारी विकास परियोजनाओं की ओर से जिलों में आपको बताते चले चलाए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी साझा की। आने वाले समय में चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना को डंपिंग जोन स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बेहतर जरिया बनने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें बेहतर जरिया बनने की संभावना जताई जा रही है। इसी क्रम में सरकार ने इन डंपिंग जोन को विकसित करने की कवायद शुरू कर दी है। चिन्नी डंपिंग जोन में पर्यटन के लिहाज से विश्व स्तरीय सुविधाएं जुटाई जाएंगी, जिनमें होटल, रेस्टोरेंट्स, रेस्ट हाउस, पार्क, बागवानी, व्यू पॉइंट जैसी तमाम सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे सैकड़ों स्थानीय युवाओं को आपको बताते चले रोजगार मिलेगा। और आपको ये भी बता दें कि चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना की परिकल्पना के साथ ही डंपिंग जोन से विकसित होने वाली भूमि के सदुपयोग की योजना पर काम किया जा रहा था। तो वहीं कुल
89 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना में 350 डंपिंग जोन विकसित हुए हैं, जिनमें से फिलहाल 54 डंपिंग जोन को योजना विकसित करने के लिए उपयुक्त पाया गया। साथ ही इन डंपिंग जोन से 95,244 वर्ग किलोमीटर भूमि विकसित हुई है या 54 डंपिंग जोन पर है जो पूरी तरीके से विकसित है, यानी इनका लेवल जो है वो सड़क तक पूरा हो चुका है। इसके अलावा दूसरे डंपिंग जोन के पूरी तरीके से विकसित हो जाने के बाद सैकड़ों बीघा अतिरिक्त भूमि और मिल जाएगी, जिस पर दूसरी पर्यटन योजनाएं बनाने के काम के बाद शुरू हो जाएगा। शनिवार को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एसडीआरएफ के कांस्टेबल राजेंद्र नाथ ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस को फतेह कर देश का नाम रोशन कर दिया है। एसडीआरएफ ने जानकारी देते हुए कहा है कि यह उपलब्धि हासिल करने वाले राजेंद्र नाथ राज्य के पहले पुलिसकर्मी बने हैं। राजेंद्र नाथ ने, आपको बताते चलें, 12 अगस्त को बहुत ख़राब मौसम में यूरोपीय महाद्वीप स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस को फतेह करके इतिहास रच डाला था। 360 एक्सप्लोरर महाराष्ट्र द्वारा 9 अगस्त से 17 अगस्त 2021 तक माउंट एल्ब्रूस पर एक्सपीडिशन का काम किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस पर माउंट एल्ब्रूस पर आरोहण कर भारतीय ध्वज फहराना था। 13, 14, 15 अगस्त को खराब मौसम की चेतावनी के चलते टीम ने बड़ा साहस दिखाते हुए 12 अगस्त को ही एल्ब्रूस को फतेह कर वहां तिरंगा फहराया। साल 2001 से पुलिस में सेवा दे रहे आरक्षी राजेंद्र नाथ पूर्व में भी एक कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं, जिसमें वे उत्तराखंड के प्रथम पुलिसकर्मी बने हैं और जिन्होंने माउंट त्रिशूल का भी, आपको बताते चलें, सफलतापूर्वक आरोहण किया था। साथ ही आपको यही बताते चले कि माउंट त्रिशूल को पर्वतारोहियों द्वारा प्री एवरेस्ट के रूप में देखा जाता है।